चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब कि प्रतिलोम त्रिकोणमितियों का अवकलज। कहने का मतलब जो है, और जितना मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा था अब उसका डीसी करना है। ठीक है, तो उसका डीसी करने के लिए जो त्रिकोणमिति जो फलन पढ़ाए थे इनवर्स वाला, उसमें जो है बहुत सारा फॉर्मूला लिखाया गया था। तो फॉर्मूला को आप लोग नोट करेंगे। यहाँ पे अभी जो है एक फॉर्मूला का सेट आएगा, तो उसको आप लोग जो है नोट करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हम लोग यहाँ पे नोट किए हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डी साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अभी हम क्या कह रहे थे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना है, मतलब कि उसका डीसी करना है। तो यही है डी साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। जब इसका डीसी करते हैं तो इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब का जो है अभी हम लोग जो है इसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो आप लोग को जो है और स्पष्ट हो जाएगा। देखते हैं डी कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, मतलब कि कॉस इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है वो बस जो साइन का होता है वही कॉस का होता है, बस यहाँ पे निगेटिव लग जाता है। तो निगेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं tan इनवर्स एक्स का डीसी, डी tan इनवर्स एक्स डी एक्स, जिसका डीसी जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब लग रहा है कि कॉट इनवर्स का निकालना होगा, तो जो tan का होता है बस उसी का निगेटिव जो होता है कॉट इनवर्स एक्स का डीसी हो जाता है, जो कि यहाँ पे निगेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं डी सेक इनवर्स एक्स डी एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डीसी की बात करेंगे तो 1/ यहाँ पे लिखा हुआ मॉड एक्स और इनटू में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट। अब जो सेक का होगा वही कॉसेक का होगा, बस इसका नेगेटिव फॉर्म में हो जाता है। तो इसको पहले आप लोग नोट कीजिए और इसको जो है हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का जो डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हो जाता है। तो उसको हम लोग जो देखते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना होगा लेट y बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लिए हैं कि y का मान जो है साइन इनवर्स एक्स के बराबर मैंने मान लिया है। अब हम जो है जानते हैं क्या चीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स बराबर y रहता है। तो यहां से क्या हो जाता है, साइन y बराबर x हो जाता है। ये कब होता है, जब तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कब होता है, जब x का मान जो होगा -1 हो या +1 हो या उसके बीच में हो, और y का जो मान होगा निगेटिव π/2 हो या π/2 हो या इसके बीच में हो। ये तो बात सही है। तो यहां से क्या हो गया, साइन y बराबर x। अब इसको जो है एक मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, फ्रॉम 1, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब कि x के रेस्पेक्ट में जो है दोनों तरफ डीसी करने पर जगह डी साइन y बटा डी एक्स बराबर dx बटा
dx। हम जानते हैं कि d sin x बटा dx अगर होता तब इसका cos x हो जाता, लेकिन यहाँ पे है d sin y है, तो यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d sin y बटा dy, जो यहाँ पे था वहीं पे अपने मन से यहाँ करना पड़ा, और जो अपने मन से इतना भागा दिए हैं तो इतना से गुना भी करना होगा, और जो x था dx यहाँ लिखा गया बराबर dx बटा dx। अब यहाँ से क्या होगा, लग रहा है कि इसका dc हो जाएगा cos y, ये जगह dy बटा dx बराबर, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ dx बटा dx, कहने का मतलब 1 हो जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, dy बटा dx बराबर 1, ये यहाँ गुना में था यहाँ भागा में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जो है एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाता है। यह फॉर्मूला आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, नहीं आता है तो। इसीलिए dy बटा dx बराबर 1 बटा, जहाँ पे cos y है वहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y रख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस, देखिए ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर y, मतलब साइन y की बात कर रहा है, तो साइन y का मान है x, तो ये अगर स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। फिर एक स्टेप बढ़ाते हैं d, और y देखिए क्या लिखा हुआ है dy बटा dx, मतलब y लिखा हुआ है, तो y का मान यहाँ से अगर रखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स x लिखा हुआ है बटा dx, कहने का मतलब 1 बटा 1 माइनस x, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम लोग जो है cos का भी कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए इसको हम लोग जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है d tan इनवर्स x बटा dx, इसको हम लोग को हल करके लाना है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेट मान लिया जाता है tan इनवर्स x को जो है y मान लिया गया है। क्या माना गया है, y बराबर tan इनवर्स x। हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था कि जब y बराबर tan इनवर्स x रहता है तो यहाँ से जो है x बराबर tan y हो जाता है। क्या होता है, tan y हो जाता है। अब जो है इसको 1 मान लीजिए। अब क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब कि x के सापेक्ष में इसका डीसी करना है। करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष मतलब x के रेस्पेक्ट में इसका डीसी करने का प्रयास करना है दोनों साइड में। तो यहां से क्या आ जाएगा, dx बटा dx बराबर d tan y बटा dx, ये जाएगा dx बटा dx। देखिए हम लोगों ने tan का डीसी पढ़ा था, tan का डीसी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये कब पढ़ा है, जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि ऊपर का पार्ट y है और नीचे का पार्ट x है, तब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, बाय यूजिंग चेन रूल। कौन सा रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ पे लगाते हैं चेन रूल, d
tan y बटा dy। जो अपने मन से dy यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा dx। यहाँ पे जो है आप लोग लिख सकते हैं यूजिंग चेन रूल। अब जो है आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से क्या करना होगा, dx बटा dx का मान 1 हो जाता है बराबर tan का dc हम लोग जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर हो जाता है। ये y है तो y लेंगे। अब ये होगा dy बटा dx। अब इसको अगर हम लोग जो है यहीं पे देते हैं, मतलब कि इसको पलट के लिखते हैं dy बटा dx बराबर 1 बटा sec स्क्वायर y। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसीलिए dy बटा dx बराबर 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर y। यहाँ पे sec स्क्वायर y है तो sec स्क्वायर y के जगह पे लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर 1 बटा 1 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर y। तो tan y का मान यहाँ पे x है और वो यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा है तो यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर पुट हो जाएगा। हेंस ये y कहने का मतलब जो है क्या है, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे जहाँ पे y है tan इनवर्स x बटा dx बराबर 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, जो कि प्रूव्ड हो गया है। इसी तरीके से जो है सेक का भी हो जाएगा और कॉसेक का भी हो जाएगा। साइन का तो लिखाई दिए हैं, कॉस का भी इसी तरीके से कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं इसको हल करने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में जो है इसका डीसी निकालने का प्रयास करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं लेट y बराबर साइन इनवर्स कॉस एक्स, यही ना। एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डीसी करने पर तो यहाँ से dy बटा dx डी साइन इनवर्स cos x बटा dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से d साइन इनवर्स cos x बटा d cos x इंटू d cos x बटा dx यूजिंग चेन रूल। मैंने क्या किया है, यहाँ पे चेन रूल यूज किया है। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x बटा dx होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे रहता है वही यहाँ पे रहता है तब डीसी होता है। तो यहाँ पे कॉस था तो हम लोगों ने डिवाइड में कॉस लगाया है। जो अपने मन से डिवाइड में कॉस लगाया है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई तो करना ना होगा, तो वही मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ, d साइन इनवर्स, अगर पूरे को x माने हैं d साइन इनवर्स x बटा dx, तो इसका dc होता है 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे था cos स्क्वायर हो जाएगा, और cos का dc जो होता है पहले तो आ चुके हैं माइनस साइन।
अब यहाँ से हो जाएगा डी बटा डी एक्स बराबर 1 बटा, देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और यहाँ से जाएगा माइनस साइन एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा, देखिए जब दो गो रूट में रहता है तो एगो बाहर निकलता है, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये से कटेगा ना एक बार में, इसीलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर -1, यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए इसको।